तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखो कक्षा 10 का ये 4 से 6 नंबर में आता है, 6 नंबर का है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबका पैटर्न एक ही होगा। प्रश्न है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का मतलब होता है आज की आयु। तो इस प्रश्नों में जो पूछा जाता है पहले उसको आप मान लो। तो यहाँ पे मानेंगे पिता है और पुत्र है ना, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये वर्तमान का मतलब आज का, आज का इसलिए मान रहे हैं, अगर हमें आज का आयु पता होगा तो हम लोगों को, और पुत्र का भी मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। हम लोग इसकी दोनों की वर्तमान आयु मान लिए। अब बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। देखो सोचो, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। इसका मतलब 2 वर्ष पहले की आयु अगर हमें पता होगा तब हम लोग 13 गुनी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। तो देखो प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग बात करें 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब पीछे जाना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, भाई अगर आज आप x साल के हो, सोचो अगर आप आज 20 साल के हो तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाओगे? 2 वर्ष पहले 18 के रहोगे, मतलब 20 में से 18 घटाओगे। वैसे अगर आज हम लोग x वर्ष के हैं तो 2 वर्ष पूर्व कितना करोगे? इस x में 2 घटाना पड़ेगा, अर्थात 2 वर्ष पहले पिता जो है वो x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा। सेम ऐसे भाई पुत्र भी तो घटेगा, पुत्र भी तो घटेगा, मतलब पुत्र जब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, अर्थात 2 वर्ष पहले हमें पुत्र की भी उम्र ज्ञात कर लेनी चाहिए। तो हम लोग फिर से निकालेंगे, तथा 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, भाई अगर आज पुत्र y है तो 2 वर्ष पहले माइनस करोगे, y माइनस 2 वर्ष। अब देखो 2 वर्ष पहले की आयु हम लोगों को पता चल गया है। अब देखो हम लोग एक गड़बड़ी यहाँ पे ये कर दिए हैं कि हमें देखो इस प्रश्न को पढ़े ही नहीं ना, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, चलो यहीं पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई प्रश्न जरूर पढ़ना चाहिए हम लोगों को। पिता की उम्र देखो लिख लेते हैं, तो प्रश्न के अनुसार पिता की उम्र जो है, उम्र कैसे गलत लिख दिए भाई, इसको सही कर लो। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, मतलब पुत्र की उम्र में आप 7 गुणे कर दोगे, अर्थात 7 गुणे पुत्र की आयु, 7 गुणे पुत्र की आयु। चलो पिता की उम्र कितना है, हम लोग माने हैं आज का x, और पुत्र का कितना है y है, यहाँ पे 7y लिख सकते हो। इसको हमें पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान नहीं दिए, तो बाद में भी कर सकते हो समीकरण। इसको 1 बना लेना। अब इसको लिखोगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र इतना, 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र इतना। अब बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अब दूसरे शर्त के अनुसार अगर हम लोग बात करें, फिर से शर्त के अनुसार लिखोगे ना, प्रश्न के अनुसार, ऐसे लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो हम लोग वही हिंदी में पूरा लिख दो ऐसे। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, देखो हम चाहे तो इसको जल्दी से लगा सकते हैं, हम आपको कोशिश करें ऐसे लिख लिख के लगाओगे तो कभी गलत सवाल नहीं होगा आपका। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, प्रश्न देखो, प्रश्न पढ़ो। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो बराबर है वो किसके बराबर है? पुत्र की उम्र की 13 गुनी, मतलब पुत्र की उम्र 2 वर्ष पहले कितना है? y माइनस 2 है, कि 13 गुनी, मतलब 13 से गुना कर दो। ऐसे आप हिंदी में लिख सकते थे,
हम लोग अगर चलो इसको लिख दें कि अच्छा रहने दो। अब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना है, 2 वर्ष पहले पिता x माइनस 2 है। और यहाँ पे लिखते हैं ऐसे ना कि पुत्र 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु गुणे 13। अब वैसे लिख दिए, आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे तो अब इस 13 का गुणा कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 13y माइनस 13 दूनी 26। इसको हल करते हैं। यक्स इस 13y को इधर लेकर आओगे, प्लस है इधर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और माइनस 26 इस माइनस 2 को इधर लेकर आओगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। यक्स माइनस 2y बराबर, देखो एक माइनस है एक प्लस है, विपरीत चिन्ह घटाओगे, माइनस का 26 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 24, माइनस का 24। और देखो हम लोग ये गड़बड़ करती है, यहाँ पे 2y लिखती है ना, ये सब गलत बात है भैया। कितनी गलती करोगे एक प्रश्न में। यहाँ 13 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 13y। यहाँ भी लिखोगे माइनस का 13y। छोटी छोटी गलती माफ़ कर दिया करो, ठीक, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 2। और जो हम लोग समीकरण 1 देखो यहाँ पे बना है, इससे यक्स का मान उठा के यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे लिख दोगे कि समीकरण 1 से जो करो वही लिख दो। यक्स बराबर 7y समीकरण 2 में रखने पर, चलो देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 2 में जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा हम लोग 7y रख देंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है यक्स, इसमें रखो 7y, क्योंकि यक्स के स्थान पे 7y रखना है। माइनस 13 प्रश्न में बोला गया था, बराबर माइनस का 24। अब देखो ये 7y ये 13y है, ये 13 आम है, ये 7 आम है, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह घटाओगे, 13 आम में से 7 आम घटा दो तो माइनस का 6 आम, आम के स्थान पे y लिख दो, माइनस का 24। माइनस से माइनस काट सकते हो, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 चौका 24, 4 बार जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला y बराबर 4। अगर हम बात करें तो y क्या था, y था भैया पुत्र की आयु। देखो आप देखो समझो, ये देखो हम लोग माने थे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो यहाँ से y का मान निकल गया आराम से 4। तो यहाँ ये किसका आयु है, पुत्र का ना। यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख देना, ये पुत्र की वर्तमान आयु है। अब हमें यक्स का मान चाहिए, क्योंकि यक्स पिता था, यक्स को ही माने थे ना। यक्स का मान कैसे निकलेगा, देखो 2 समीकरण है, आप 2 में भी रख सकते हो और 1 में रख सकते हो। आसान क्या है आपके लिए, समीकरण 1 में रखना। तो इसमें यक्स के स्थान पे यक्स का मान निकालना है, y के स्थान पे 4 रख दोगे, आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, यहीं पे छोटा कर दें, चलो समझ लेना, यहाँ साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो समीकरण 1 में जहां y दिखेगा आप 4 रख देना। यक्स तो ऐसे लिखोगे, सात y के स्थान पे 4 रख दोगे। तो यक्स बराबर 7 चौके 28 वर्ष। मतलब आज जो है पुत्र कितना है 4 वर्ष और पिता कितना है 28। और देख सकते हो 7 गुना भी है ना, नियम का पालन हो भी रहा है। चलो कोई बात नहीं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।